हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आ चुके हैं हम लोग वापस से अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर आज हम देखेंगे 2 जून 2022 की करंट अफेयर्स को। तो वीडियो शुरू करने से पहले कर दीजिए सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगी डेली करंट अफेयर्स फॉर CUET 2022 और लेक्चर वीडियोज़, MCQ एंड रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर CUET एग्ज़ाम। एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें और सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लीजिए नोट्स, मटेरियल एंड मॉक टेस्ट के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज की करंट अफेयर में फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। फोर्ब्स मैगजीन हैज़ रिलीज्ड विच एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022। कहने का मतलब फोर्ब्स पत्रिका जो है आपकी, फोर्ब्स मैगजीन ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फोर्ब्स मैगजीन हैज़ रिलीज्ड द 7th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन विच स्टेट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिलीवर्ड मेल यूजिंग अ ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा स्टेट बनकर सामने निकल कर आया है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि जो डाक होती हैं उनको भेजने के लिए एक ड्रोन का यूज़ किया गया है पहली बार। तो ऐसा कौन सा स्टेट निकल कर आता है, केरला, गुजरात, यूपी या गोवा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात एक ऐसा स्टेट निकल कर आता है सामने जिसने डाक भेजने के लिए एक ड्रोन का यूज़ किया है, जो कि ये पहली बार हुआ है। ओके, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फॉर्मिंग अ 5 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी टू इम्प्लीमेंट द मच डिबेटेड UCC। किस राज्य सरकार ने बहुचर्चित UCC को लागू करने के लिए 5 संसदीय मसौदा बनाने की घोषणा करी है। यहाँ पर तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात एंड यूपी ऑप्शन में है, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 संसदीय समिति का गठन कर दिया है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हु हैज़ टॉप्ड द फॉर्चून 500 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड CEO एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कहा गया है दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO की फॉर्चून 500 लिस्ट में कौन आपका टॉप पे आता है। जहाँ पर ऑप्शन देखने मिलते हैं, टिम कुक, जैनसन हुआंग, एलोन मस्क, रीड हास्टिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एलोन मस्क हो जाएंगे। एलोन मस्क द मल्टी बिलियनियर CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेस एक्स, हाइएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड बैंक नोट बाई इंडियंस अकॉर्डिंग टू RBI। तो ऐसा कौन सा एक बैंक नोट बन गया है आपके सामने भारतीयों का, जो RBI ने कहा है कि वो मोस्ट प्रीफर्ड है, मतलब जिनको लोग खूब यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने करेंसी दी हुई है 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 50 रुपीज़, 200 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 100 रुपीज़। ओके, जो कि सर्वे में ये देखने को मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इन मई 2022 INS गोमती हैज़ डीकमीशन्ड एट विच नेवल डॉकयार्ड। तो यहाँ पर कहा गया है कि मई 2022 में INS गोमती ने अपना सेवा से मुक्त हो गया। कहने का मतलब अब वो कोई सर्विस नहीं दे रहा है। तो ये किस नेवल डॉकयार्ड की बात है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, नेवल डॉकयार्ड चेन्नई, कोची, कोलकाता एंड मुंबई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेवल डॉकयार्ड मुंबई। जहाँ पर कहा गया है द इंडियन नेवी शिप INS गोमती हैज़ डीकमीशन्ड ऑन May 28 फ्रॉम द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई, इन्फॉर्म्ड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन एन ऑफिशियल रिलीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द
जिक्रॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ऐसी कौन सी कंट्री सामने निकल कर आती है जिसने अपना सफल परीक्षण कर लिया है किस चीज़ का, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का? तो यहाँ पर आपके सामने रशिया, चाइना, यूक्रेन एंड नॉर्थ कोरिया आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रशिया। तो रशियाज नेवी हैज़ कंडक्टेड अनदर सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव हाइपरसोनिक मिसाइल, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी अमिड द फाइटिंग इन यूक्रेन। तो यहाँ पर आपका रसिया सामने निकल कर आ जाता है जिसने सक्सेसफुली ये सारी चीज़ें टेस्ट में पास कर ली हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? व्हेन इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग नॉमिनेशन फॉर पद्मा अवार्ड 2023। तो ये क्वेश्चन आपसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि पद्म अवार्ड में कौन आपका विनर रहा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी लास्ट डेट है जो पद्म अवार्ड्स 2023 के लिए नॉमिनेशन करने की होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सितंबर 15। द ऑनलाइन नॉमिनेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर पद्म अवार्ड्स 2023 ओपनड ऑन 1 मई 2022 एंड द लास्ट डेट इज़ 15 सितंबर 2022। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच नेशन हैज़ प्रपोज टू इम्पोज अ बैन ऑफ हैंडगन सेल्स आफ्टर द टेक्सास स्कूल शूटिंग। तो टेक्सास स्कूल की शूटिंग के बाद कौन सा ऐसा नेशन निकल कर आता है जिसने हैंडगन पे बैन लगाने का काम कर दिया है, जो कि आपका चाइना, पाकिस्तान, जापान एंड कनाडा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कनाडा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो अनाउंस्ड अ प्रपोज्ड फ्रीज ऑन हैंडगन ओनरशिप इन कनाडा फॉलोइंग द रिसेंट मास शूटिंग इन द यूएस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? विच कंट्री हैज़ बीन चूजन एज द कंट्री ऑफ फोकस इन द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ऐसा कौन सी कंट्री है जिसको कंट्री ऑफ फोकस का टाइटल दिया गया, कहाँ पर? 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। तो यहाँ पर नेपाल, इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश निकल कर आते हैं, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, द MIFF कंट्री ऑफ फोकस अ पैकेज ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ UN पीस मेकर 2022। यहाँ पर आपके सामने थीम पूछी गई है कि कौन सी थीम यहाँ पर सही है जो कि यूनाइटेड नेशन पीस मेकर 2022 के लिए है। यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। दिस ईयर द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द डे अंडर द थीम पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच इज़ द सेकंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स CFR राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क। जहाँ पर आपसे कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। जहाँ पर अभी बात की जा रही है वो सेकंड स्टेट की बात की जा रही है जो ये सब चीज़ें मानने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टेट को भी बात करेंगे कि पहला स्टेट कौन है यहाँ पर। तो ये आपको पहले बताना है कि छत्तीसगढ़, असम, गुजरात एंड केरला में जो है वो सेकंड स्टेट कौन सा है। यहाँ पर सेकंड स्टेट आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज़ द सेकंड स्टेट आफ्टर उड़ीसा। तो पहला आपका स्टेट निकल कर आ जाता है उड़ीसा टू हैव रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स CFR राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेल्थ ऐप आयु। तो कौन सा एक स्टेट के CM हैं जिन्होंने हाल ही में एक ऐप आयु को लॉन्च किया है हेल्थ एंड वेल्थ के लिए, जहां पर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड कर्नाटका दिया गया है और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु टू एड्रेस एंड हेल्प हील क्रॉनिक डिजीज़ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। कहने का मतलब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग और ध्यान के माध्यम से
पुरानी की पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप बनाया है जिन्होंने एक कल्याण ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, आयु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पर कहा गया है कि भारत के पहले ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन फर्स्ट स्टार्टेड इन एमपी एज एन एक्सपेरिमेंट। तो ये अब सबसे पहले एमपी में शुरू किया गया है एज एन एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर ये सही होता है आगे चलकर तो ये और सारे स्टेट में भी लागू किया जाएगा। बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस विच वर सीन इन द न्यूज़। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री जो एक्सप्रेस हैं वो हाल ही में न्यूज़ में आई थी, पॉपुलर हुई थी। रन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो ट्रेनें हैं वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में चलाई जाती हैं। यहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल, चाइना एंड श्रीलंका की बात की जा रही है, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बंधन एक्सप्रेस विच रन्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिज्यूम्ड सर्विसेज आफ्टर 2 years विच वाज अर्लियर स्टॉप ड्यू टू द कोविड पैंडमिक। तो इस चीज़ को बंद किया गया था वो भी कोविड पैंडमिक के दौरान, और इसको अब 2 साल के बाद फिर से रिज्यूम कर दिया गया है, चालू कर दिया है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एट कथुआ इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किसने किया है। जहां पर नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, जितेंद्र सिंह एंड राजनाथ सिंह का नाम आया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एट कथुआ इन जम्मू एंड कश्मीर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यूएस ओवरटुक विच कंट्री एज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। जहां पर आपसे कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिका ने किस देश को भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पछाड़ दिया है। जहां पर आपके सामने इजराइल, चाइना एंड ईरान एंड रसिया की बात की जा रही है, जहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चाइना। इंडिया सीम्स टू हैव डिपेंड्स इट्स टाइज विद द यूएस मेकिंग द वर्ल्ड largest democracy its top trading partner in fiscal 2021 to 2022 surpassing China। ऐसा लगता है कि भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को गहरा कर दिया, जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वित्त वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर इसका शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना दिया है। जहां पर अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मनी हु हैज़ बीन सेंट टू ईडी कस्टडी टिल June 9 इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो किस को ईडी के पास कस्टडी में डाला गया है 9 जून तक के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत्येंद्र जैन। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हैज़ बीन सेंट टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट custody till June 9th in an alleged money laundering case. He was arrested by the ED in a case connected to हवाला transaction related to a कोलकाता based company। यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एंटी टोबैको डे और वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी कि तंबाकू विरोधी दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है। जहां पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए 31 May। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन May 31 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग टोबैको। सो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। तो सेशन को जरूर से लाइक करें और कमेंट अस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।